students, this is Dharmendra Kumar and welcome to the Advanced Convent School online classes. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमलियाज के बारे में हैं। मैंने आपको बताया था कि हमने दो तरह से उनको जो ऑर्गन्स थे तो हमने उनको दो तरह से क्लासिफाई किया, मतलब दो तरह से हमने उनको डिवाइड किया था। एक तो ये है कि हमने इनको एनिमलियास और दूसरे थे हमने प्लांटिया। तो जो प्लांटियस के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमलियास के बारे में। एनिमलियास मतलब क्या होते हैं? एनिमलियास मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स में आपके सारे मतलब जो भी लोग मतलब जो भी एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं। इसमें आपके सांप है, कछुआ है, मेंढक है, मछली है, बाघ है, बकरी है, इवन ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रेंज है, तो उसको हम जानेंगे आज, ठीक है। तो एनिमलियास, तो सबसे पहले हम जानेंगे एनिमलिया। दीज आर ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर एंड हेटेरोट्रॉफिक। हमने याद हो आपको कि हमने ऑर्गन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था यूकैरियोटिक्स और दूसरा क्या था, याद करिए, मैं आपको बताता हूं। जब हमने इनको क्लासिफाई किया था सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, ठीक है, तो प्रोकारियोट्स था और दूसरा यूकारियोट्स था, याद है आपको। फिर प्रोकारियोट्स में हमने यूनिसेलर पढ़ा था, ठीक है, तो वो हमने छोड़ दिया। अब मतलब अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, यूकारियोट्स के अंदर आते हैं, और यूकारियोट्स में भी किसके अंदर आते हैं, वो यूकारियोट्स में भी दो टाइप थे, एक यूनिसेलुलर था और दूसरा मल्टी सेलुलर था। एक बार आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो एनिमलियास थे इसमें वो किसके अंदर आते हैं, मल्टी सेल्यूलर के अंदर आते हैं। और मल्टी सेल्यूलर में भी किसके अंदर आते हैं, वो विदाउट सेल वॉल के, ठीक है। तो एनिमलियास, these are organs which are eukaryotes, multicellular and heterotrophic. Their cells do not have cell wall. इनके cells के पास cell wall नहीं होती है। Most animals are mobile. These are further classified based on extent and type of body design, डिफरेंशिएशन फाउंड। मतलब जो बॉडी का डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग आप उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होता है? द वर्ड पोरीफेरा मीन्स ऑर्गन्स विथ हॉल्स। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट। मतलब क्या है कि ऐसे पेरिफोरास मतलब ऐसे एनिमल होते हैं। एनिमलियास को अपनी भाषा में हम एनिमल बोलते हैं, साइंस की भाषा में वो एनिमलिया है, तो हम उनको एनिमल ही बोलेंगे अभी। तो पेरिफोरा एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ऐसा ऑर्गन्स होते हैं विथ होल्स, जो मतलब जिनके अंदर मतलब जिनके अंदर होल होता है, मतलब वो सॉलिड नहीं होते हैं और वो किसी सॉलिड के साथ में वो चिपके रहते हैं, ठीक है। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच्ड टू सम सॉलिड सपोर्ट्स। देयर आर होल्स आर पोर्स। इनके होल्स को हम क्या बोलते हैं? पोर्स बोलते हैं। ऑल ओवर द बॉडी दिस लीड्स टू अ कैनल सिस्टम that help to circulating water through the body to bribe in foods and oxygen. These animals are covered with a hard outside layer and skeletons. These bodies design involves very
animals differentiation and divide into tissues. These are commonly called spogons. Are the अब इसको आप थोड़ा सा देखेंगे आप तो यहाँ पे आप ये जो है ना, शायद आपने इनको देखा हो कभी तो समुद्र में, नदियों में, ठीक है, आप कभी गए हो बीच साइड पे तो इस तरह में आपको ये देखने को मिल जाएंगे साइकोन्स और स्पोगिला, स्पोगिल्ला इसको बोलते हैं। सेकंड है हमारा कोलियन टेरेटा, कोलियन टेरेटा, कोलियन टेराटा, कोलियन टेरेटा। दीज आर स्पेलिंग्स बुक में मिल जाएगी आप। These are animals living in water. ये एनिमल पानी में रहते हैं। They show more body design differentiation, मतलब इनमें भी अलग अलग तरह का बॉडी डिजाइन होता है। There is a cavity in the body, इनकी बॉडी पर कैविटी होती है। The body is made of 2 layers of cells, इनकी बॉडी 2 लेयर्स सेल की होती है। One make up cell on the outside of body, और दूसरी होती है वो other makes the inner lining of the body, मतलब एक जो सेल है वो बाहर आउटसाइड होता है, वो एक जो सेल बॉडी होती है वो अंदर होती है। Some of these species live in colonies with others have the solitary lifespan. हाइड्रा, हाइड्रा आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो शायद तो आप देख सकते हैं पानी के अंदर, नदियों में कहीं आप जाएं तो जरूर हाइड्रा को देखें, क्योंकि वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा हाइड्रा के बारे में बहुत सारी चीजें। जेलीफिश विद सी, जेलीफिश तो आपने देखी होगी, टीवी में देखी होगी, वो आता है ना मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसमें वो आपको बताता है तरह तरह के, उसमें आपको सारी चीज देखने को मिल जाएंगी। स्ट्रीट रिव्यू पर आता शायद वो, है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको इस तरह की अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। एंड सी एनिमल्स, दिस इज कॉमन एग्जांपल ऑफ सी 7.3। नेक्स्ट हमारा प्लाटीहेलेमेंथीस, प्लाटीहेलेमेंथीस अजीब सा नाम है। द बॉडी ऑफ एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज far more complexity design than in these 2 others groups we have considered so far, मतलब इनकी बॉडी है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स डिजाइन में होती है। The body is bilaterally symmetrical, means that the left and the right halves and the bodies have the same design, मतलब ये कि जो लेफ्ट और जो राइट की बॉडी होती है वो सेम होती है। जैसे कि हम अपनी बात करें, है ना, तो हमारी जो लेफ्ट और राइट की बॉडी है, ये लेफ्ट हुआ, मतलब आपके हिसाब से देख लीजिए, मेरे हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। जो राइट है तो हमारी लेफ्ट और राइट की बॉडी सेम है, इसमें भी 5 उंगलियां हैं, इसमें भी 5 हैं, इधर भी एक वो है, सेम है। तो ऐसी अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उनकी जो लेफ्ट राइट की बॉडी थी वो डिफरेंट होती थी, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स आप देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। तो पहला है आपका प्लानारिया, लीवर फ्लग और टेम्बो, क्लियर है। सब फोर्थ है आपका नेमाटोडा, नेमाटोडा, NEMATODA, नेमाटोडा। द नेमाटोडा body is also bilaterally symmetrical and tripolobasic. However, the body is cylindrical rather than flattened. cylindrical मतलब गोल जो होती है ना, गोल, जिसको देखिए आप इस तरह से, मतलब ऐसे सांप है तो सांप की बॉडी सिलेंड्रिकल जो होती है ना, वो सिलेंड्रिकल होती है। मतलब सांप इसका उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिलेंड्रिकल बॉडी का उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर आर टिश्यूज बट आर नो रियल ऑर्गन्स
although a sort of body cavity of cytosol in is present, there are very familiar in paralytic bombs causing disease, such a bomb causing elephantiasis or the bomb on the, मतलब ये सिंपल सी चीज है कि ये जो होती है इनमें ज्यादा ऑर्गन्स नहीं होते, सेल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा क्या होते हैं? एनेलिडा एनिमल्स आर आल्सो बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्राइप्लोब्लास्टिक, बट एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। मतलब ये कि सेम वो उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती थी, इनमें बॉडी कैविटी होती है। दिस अलाउज टू ऑर्गन्स टू बी पैक्ड इन द बॉडी स्ट्रक्चर। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी स्ट्रक्चर में पैक्ड होते हैं, ठीक है। 6 है हमारा एर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, दिस इज प्रोबेबली द लार्जली ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। नाम थोड़े आपको अजीब मिलेंगे, क्यों? क्योंकि साइंस की जो दुनिया में हम जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट नेम्स मिलते हैं, तो इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज प्रोबेबली a large group of animals. These animals are bilaterally symmetrical and sigmoided. सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब जिनके लेफ्ट और राइट की जो बॉडी होती है वो सेम होती है, और बायलेटरल होते हैं। These are the open cellulatory system, and so the blood does not flow on the well-defined blood vessels. तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? आपका स्कॉर्पियन, ठीक है। सिंपल सा एक समझिए पहले ये कि यहाँ पे आपको पहले, यहाँ पे आप देखेंगे ना इन जो फिगर है उसमें आप देखोगे ना, तो दो नाम दिए हैं। एक तो ये है कि आप और हम जो बोलचाल की भाषा है, ऐसे कि यहाँ पे दिया है हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई को हम अपनी भाषा में मतलब मक्खी बोलते हैं, है ना। तो अब उसी को साइंस की भाषा में उसको अलग बोलते हैं मुस्का। आप ऐसे स्कॉर्पियन है, तो आप चार की भाषा में हम जानते हैं बिच्छू होता है स्कॉर्पियन, लेकिन उसी को साइंस की भाषा में प्लामानियस, ये अजीब सा है, ठीक है। तो ये उसमें वो ये साइंस की दुनिया में ना अलग अजीब तरह के होते हैं। 7th है मोलुस्का। मोलुस्का में क्या होता है आपके? मोलुस्का में आपके इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप देयर आर अ बाइलेटरल सिमेट्री द सेलोमिक कैविटी ऑफ reduced, there are the little segmentation they have in open circulatory system and kidney like organs for expiration। मतलब ये कि जो इनकी मतलब इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनकी जो किडनी होता है वो उसके लिए एक्सक्रीशन के लिए काम आती है, ठीक है। और ये एक बहुत कम है, मतलब जो आप देख रहे हैं ना ऑक्टोपस है, ये बहुत कम उसमें है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट है, जो इनका सेगमेंट है बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्टोपस है, चिटोस है, पीला है, ओनिया है, तो इस तरह के है। 8 है हमारा एचिनोडेर्माटा। ये किस तरह के होते हैं? इन ग्रीक एनियोस मीन्स hedgehog and derma means skins. These are the spiny skins organism. ये spiny skin organisms होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। 9th है हमारा प्रोटोचोटाडा। This
animals are bilaterally symmetrical, tropical, and have a coeloms. In addition, they show a new features of body design, namely a notice at last of some stage during their lives. The notos chart a long rat-like support structure. एग्जाम्पल में देख लीजिए इस तरह से नोट लाइक सपोर्ट सिस्टम। 10वां है हमारा वर्टेब्राटा, और अभी तो काफी सारे हैं तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है, टेबल है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इसको आप याद रखिए, एक बार उसको देखिए, ठीक है। नेम थोड़े अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आप याद हो जाएंगे वो आपको, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियो एंड स्टे होम।